हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ कि जो भी सीए इंटरमीडिएट में और सीएस एग्जीक्यूटिव जून अटेम्प्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आज से मैं इनकम टैक्स रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो सबसे पहली वीडियो है, ये आपका एक बेसिकली एक वार्म अप वीडियो है कि जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम दिया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनका अटेम्प्ट मई में है या फिर जिनका अटेम्प्ट नवंबर या फिर सीएस दिसंबर में है, तो उन पे भी ये जो रेट्स मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सभी अप्लीकेबल हैं। तो इस वीडियो में क्या है कि आपका एक पूरा वार्म अप हो जाएगा, तो आगे के लिए जो अब सीरीज स्टार्ट होगी चैप्टर वाइज, तो उसमें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के जो रेट हैं, जो कि सीए इंटरमीडिएट में और नवंबर और सीएस एग्जीक्यूटिव जून और दिसंबर में जो अप्लीकेबल होंगे, वो सारे इनकम टैक्स रेट आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जो अपडेट, क्योंकि आपको पता है अपडेट हो गए हैं इनकम टैक्स रेट्स, तो अपडेटेड रेट जो है जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, आज हम वो देखेंगे। इसमें मैं बस बता दूं कि कैपिटल गेन के रेट्स मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो जो कैपिटल गेन का चैप्टर होगा जब मैं उसकी वीडियो डालूंगा उसके साथ ही करवाऊंगा, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ इसमें कवर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लैब रेट। देखिए, स्लैब रेट आपको पता है क्या होता है। जो भी इंडिविजुअल आप कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ होता है या फिर एओपी बीओआई होता है, तो जो उसकी जो इनकम जो साल में इनकम कमाता है, तो वो टैक्स कैसे होता है, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम आई उस पर पूरे पे टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ ब्रैकेट बना रखे हैं, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स होता है वो लगता है। तो जो हमारा स्लैब रेट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है न्यू स्लैब रेट, एक होता है ओल्ड स्लैब रेट। जो न्यू स्लैब रेट है वो आपका डिफॉल्ट स्लैब रेट है, कि जैसे ही आप अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं न्यू या ओल्ड, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू वाला ही सेलेक्ट करेगा। और ओल्ड स्लैब रेट है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए न्यू सही नहीं है, तो आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। अब जो न्यू स्लैब रेट है ये कहाँ डिफाइन किया गया है? जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो न्यू स्लैब रेट है वो, और उसका जो स्लैब्स दिए हैं वो दे रखे हैं। कि वो कहाँ दे रखे हैं? सेक्शन 115 BAC में। तो उसका जो स्लैब है वो क्या है? देखिए, अगर आप जीरो से नील इनकम है, वहां से आप 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आप पे नील रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे 1 रुपए भी ज्यादा बढ़ता है, तो आप 5% वाले टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो 4 लाख से 8 लाख तक आपका 5% ब्रैकेट है, फिर 8 से 12 हो जाएगा आपका 10% ब्रैकेट। फिर जैसे ही आप 12 से 16 जाएंगे, 15% हो जाएगा। 16 से 20 आपका 20% हो जाएगा। फिर जब आप 20 लाख से ऊपर जाते हैं 24 लाख तक, तब 25%। और 24 लाख से जितने रुपए भी आप ज्यादा कमाएंगे उस सभी पे 30% का आपका टैक्स रेट लगेगा। अब इसमें क्या है कि जो ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 25 लाख हो गई तो पूरे पे 30% लगेगा। मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से हम देखेंगे 4 लाख पे तो नील रेट ऑफ टैक्स है, तो वो टैक्स लगेगा ही नहीं। 24 लाख से ऊपर जितना है 6 लाख, यानी कि मान लीजिए 30 लाख की इनकम है, तो सिर्फ 6 लाख पे आपका 30% टैक्स लगेगा। और बाकी जो 4 4 लाख है इन पे उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट यहाँ पे दे रखा है इनकम स्लैब के आगे, उस अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा न्यू स्लैब रेट। अब बारी आती है ओल्ड स्लैब रेट की। ओल्ड स्लैब रेट कहाँ दिया गया है? तो देखिए, ओल्ड स्लैब रेट है ये आपके इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है। ये बेसिकली एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया था, और वो बहुत पहले ही आया था, वही चलते आ रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, तो आप पे नील रेट ऑफ टैक्स है। अगर 2.5 से 5 लाख तक है तो 5%, और 5 से ऊपर अगर 10 लाख तक है तो वहां पे 20% है, और मोर देन 10 लाख पे आपका हो गया 30%। तो अभी आप देखेंगे कि न्यू और ओल्ड में देखने में तो आपको न्यू वाला ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि ओल्ड में आपको बहुत सारे डिडक्शन होते हैं जिसका बेनिफिट मिल जाता है। न्यू में वो थोड़ा कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे क्या है ओल्ड स्लैब रेट में, कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी एज 60 से कम है, तो ही आप पे ये जो है 2.5 लाख तक का आपको बेसिक डिडक्शन अलाउ है, बेसिक एग्जाम्पशन। अगर आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है, तो जो ये लिमिट है 2.5 लाख की, ये कितनी हो जाएगी? ये 3 लाख हो जाएगी। यानी कि आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 3 से 5 पे आपका 5% लगेगा।
बाकी 5 से ऊपर तो यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। और इन केस अगर आपकी एज 80 या उससे ज़्यादा है, 80 और मोर, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 5% वाला जो स्लैब है ये तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। फिर सीधा आपका ये 5 लाख तक नील, और 5 से 10 लाख पे 20% अगर आपकी एज 80 और मोर है, क्योंकि उस केस में आपको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। और अगर आपकी एज 60 और मोर है तो सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। तो जो भी एज्ड लोग हैं उनको गवर्नमेंट थोड़ा बेनिफिट देती है, ओल्ड स्लैब रेट में देती थी, अब न्यू स्लैब रेट में तो सबको बराबर कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको गवर्नमेंट ने कहा है कि सबको हम बराबर ट्रीट करेंगे। अब बारी आती है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई की, तो बात कर ली। अब बात आती है कंपनीज की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीबीपी के जो क्वेश्चन आते हैं आपके सबसे ज्यादा कंपनी के ही आते हैं। तो कंपनीज के केस में क्या होता है कि टैक्स डिटरमाइन करने का तरीका अलग होता है। अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसकी टर्नओवर है अप टू 400 करोड़, अगर 400 करोड़ है तो भी, जिसका एग्जैक्ट 400 करोड़ है, उसको भी हम 25% टैक्स स्लैब में ही मानेंगे। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ 400 से कम वाले पे ही है। अगर 400 है तो भी उसका सिर्फ 25% टैक्स रेट ही माना जाएगा। लेकिन कब? जब वो इंडियन कंपनी है। अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो टैक्स रेट अलग हो जाएगा। तो इंडियन कंपनी के केस में क्या है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, तो जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 25% का लगेगा। लेकिन जैसे ही 400 करोड़ से 1 रुपए भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे टर्नओवर की बात हो रही है, टोटल इनकम की बात नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं, टोटल इनकम में आपका अदर इनकम भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर देख रहे हैं। अगर जैसे ही आपका टर्नओवर 400 करोड़ से 1 रुपए भी ऊपर जाता है, तो जो आप पे टैक्स रेट लगेगा वो 30% का लगेगा, 30% का। फिर आप 25% का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप ये 30% वाले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि ये टैक्स रेट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि कुछ कंसेशनल टैक्स रेट भी लेके आई थी, स्पेशल टैक्स रेट जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, कि कुछ कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए कि हाँ नई बिजनेस की कंपनीज वगैरह कर रही हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, और बाकी नॉर्मल कंपनीज भी जो हैं तो अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें, इसलिए कुछ स्पेशल बेनिफिट भी दिए हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल टैक्स रेट भी लाई है। और जो कंपनीज हैं उनमें दो टैक्स स्पेशल टैक्स रेट हैं जो कि अप्लीकेबल होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनी है उनके लिए होता है 115 BAB, और जो अदर कंपनीज होती हैं उनके लिए होता है 115 BAA। तो अब कोई भी नॉर्मल कंपनी है इंडिया में, अगर वो ये स्पेशल टैक्स रेट वो करती है, ऑप्ट करती है, तो जो उस पर टैक्स रेट लगेगा वो 22% का लगेगा, 25% या 30% का नहीं लगेगा। और ये 22% चाहे आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है या 1000 करोड़ ही क्यों ना है, 400 से ऊपर भी क्यों ना चले जाए, तो भी ये टैक्स रेट 22% ही रहेगा। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए दिया हुआ है 115 BAP। तो इस केस में क्या होता है कि जो 15% का टैक्स रेट है वो आप पे एप्लीकेबल होगा, और सेम चीज टर्नओवर चाहे 400 करोड़ से कम हो या ऊपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दोनों स्पेशल टैक्स रेट हैं इनमें एक कैच है, कि इनमें क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो ऊपर हम देख रहे हैं टर्नओवर अप टू 400 करोड़, मोर देन 400 करोड़, जो नॉर्मल कंपनी जो कि स्पेशल टैक्स रेट नहीं ऑप्ट करती है, जनरल टैक्स रेट में रहती है, तो उनपे क्या होता है कि एक सर्टेन इनकम से ऊपर जब आपकी इनकम जाती है, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जब आपकी इनकम जाती है, तब आप पे सरचार्ज अप्लीकेबल होता है। लेकिन इन केसेस में क्या है, अगर आप स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट करते हैं तो आप पे मैंडेटरी 10% का सरचार्ज लगेगा, चाहे BAA हो या BAB हो, दोनों ही केसेस में। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज के केस में क्या है कि उनको पहली चीज तो ये कि कोई भी स्पेशल टैक्स रेट उनको अलाउ नहीं होता है। जो 115 BAA और BAB हमने देखा, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कंपनीज को फेवर करने के लिए ये सेक्शंस लेके आई है। तो जो फॉरेन कंपनीज है उसमें क्या है कि आपका टर्नओवर भले ही 400 करोड़ से कम हो या फिर भले ही 400 करोड़ से ज्यादा हो, उसमें फिक्स टैक्स रेट है, उसमें 35% का टैक्स रेट है। जो पुरानी वीडियोस मैंने डाली थी उसमें मैं बता दूं ये 40% था, तो अब गवर्नमेंट ने इसका टैक्स रेट चेंज कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आए और इन्वेस्ट करे, और इंडिया के बहुत से लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि बाहर की कंपनीज भी आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घटा दिया है,
निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने घटा दिया है 40% से इसको 35% कर दिया है। तो फॉरेन कंपनी के केस में जो अपडेटेड टैक्स रेट है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने 40 पढ़ा होगा, अब ये 35 हो गया है। अब बारी आती है सरचार्ज ऑन कंपनीज की। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आपने स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट किया है तो 10% फिक्स हो गया, लेकिन अगर आप जनरल टैक्स रेट में हैं तो उस केस में आपका सरचार्ज क्या होगा। तो देखिए, जो सरचार्ज लगता है ये उन कंपनीज पे लगता है जिनकी इनकम की ज़्यादा है। कम इनकम वाली कंपनीज पे आपका ये नहीं लगता, सरचार्ज नहीं लगता। तो अगर जो टोटल इनकम है वो किसी भी इंडियन कंपनीज की अगर अप टू 1 करोड़ है तो उस पर तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। सेम चीज फॉरेन कंपनी के केस में भी कोई सरचार्ज नहीं लगेगा अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ है। और टोटल इनकम निकालते कैसे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा वो दे देता हूँ समरी में, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ उसको कि क्या होता है कि जो आपकी टोटल इनकम रिवेन्यू हो गया, फिर अदर इनकम हो गया, वो फिर आपका एक्सपेंस वगैरह माइनस हो गया, फिर पांचों हेड की जो इनकम आ गई उसमें जो नेट आपको जिस पे टैक्स देना है उसको हम टोटल इनकम कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका टोटल रिवेन्यू है और अदर इनकम है या फिर आपका कैपिटल गेन है, ये सबको मिला के आपने देखा कि 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो चलो इस पे सरचार्ज लगा दो, ऐसा नहीं है। जो सरचार्ज लगता है वो जो हमारे पांचों हेड की इनकम आती है उसको हम जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं जिसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पांचों हेड की इनकम आपको जोड़ना है। और उसमें अगर 1 करोड़ तक है तो आपका कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 करोड़ से ऊपर जाता है जो आपका सरचार्ज का रेट है इंडियन कंपनीज के केस में वो 7% हो जाएगा। और अगर 10 करोड़ तक इनकम है टोटल इनकम तब तो 7% है। लेकिन जैसे ही वो 10 करोड़ से ऊपर जाएगा, अगर 1 रुपए भी ऊपर जा रहा है वो, तो जो आपका सरचार्ज का रेट है वो 12% हो जाएगा। तो ये तो हो गई इंडियन कंपनीज की बात। अब फॉरेन कंपनीज के केस में भी लिमिट तो देखिए सेम ही है कि अगर 1 to 10 करोड़ होगा, बस इसमें रेट चेंज हो जाता है। फॉरेन कंपनीज के केस में क्या होगा कि जो रेट होगा वो 2% हो जाएगा, 1 to 10 करोड़ 2%। और अबव 10 करोड़ यानी 10 करोड़ से ऊपर जैसे ही जाएगा तो उस केस में हो जाएगा 5%। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इंडियन कंपनीज पे तो सरचार्ज ज्यादा है जबकि फॉरेन कंपनीज पे कम है, तो ऐसा क्यों। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करना चाहती है, क्योंकि जितना बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही अच्छा रहेगा। और आपने देखा होगा ऊपर कि इंडियन कंपनी पे टैक्स रेट कम है। तो इंडियन कंपनी क्योंकि जो सरचार्ज लगता है ना वो आपके टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर नहीं लगता। भले ही इसका क्राइटेरिया इनकम के बेसिस पे सेट किया जाता है, लेकिन मान लीजिए मेरा 100 रुपए टैक्स आया, तो अब 100 रुपए के ऊपर मैं 7% लगाऊंगा या फिर 100 रुपए के ऊपर 12% लगाऊंगा। तो इंडियन कंपनीज का तो टैक्स रेट कम है लेकिन फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा है, तो अगर उस पर भी हम सिमिलर सरचार्ज लगा देंगे तो उनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उस चीज को ऐसा ना हो कि फॉरेन कंपनीज इंडिया से भाग जाए, यहाँ पे बिजनेस ना करे, इस चीज के लिए उनका जो सरचार्ज का रेट है वो कम रखा गया है, लेकिन इफेक्टिव टैक्स रेट अभी भी फॉरेन कंपनीज का ही ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम टैक्स रेट देखिए, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टैक्स रेट भी दे रखा है कि जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जो इंडियन कंपनीज हैं उन पे सरचार्ज ज्यादा है और फॉरेन कंपनीज पे कम है, तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा वो किस पे ज्यादा होगा। तो देखिए, जो इंडियन कंपनीज है अगर हम मान लें कि जो उनका टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ऊपर है और उन्होंने कोई स्पेशल टैक्स रेट भी ऑप्ट नहीं किया है, प्लस उनकी टोटल इनकम भी 10 करोड़ से ज्यादा है, तो भी जो मैक्सिमम टैक्स रेट होगा वो इंडियन कंपनी पे लगेगा 34.94%। जो आपका टैक्स रेट है इसके ऊपर आप 12% लगाएंगे सरचार्ज, यानी 30 का 12% आप देखेंगे। और फिर जो रेट आएगा उस पे आप 4% लगाएंगे एजुकेशन सेस। मैं आपको बता दूं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो इंडिया या फिर फॉरेन में जितनी भी कंपनी जो कि इंडिया में बिजनेस कर रही है, चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, वो सब पे एग्जैक्ट 4% का लगता है और सबसे लास्ट में लगता है। पहले आपने अपनी इनकम निकाली, फिर उस पर टैक्स निकाला, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया, फिर आपका टैक्स प्लस सरचार्ज जो है उसके ऊपर आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 400 करोड़ से कम है, आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है या टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से कम है तो आप पे नहीं लगेगा। ये सभी एसएससीज पे लगता है, चाहे चाहे आपकी इनकम कितनी ही कम क्यों ना हो, टर्नओवर कितनी ही कम क्यों ना हो। तो जो एजुकेशन सेस है वो सब पे लगता है। तो इंडियन कंपनीज के केस में जो आपका मैक्सिमम इफेक्टिव टैक्स रेट है वो हो जाएगा 34.94%। जबकि जो हम फॉरेन कंपनी के केस में देखेंगे
तो जो इसका मैक्सिमम टैक्स रेट होगा ये पहले आपका 35% हो जाएगा, उसके बाद आपका 5% का सरचार्ज एंड देन सेस ऑफ 4%। तो जो इफेक्टिव मैक्सिमम टैक्स रेट निकलेगा एक फॉरेन कंपनी के केस में वो निकलेगा 38.22%। अब बारी आती है कि जो हमने देखा कि इंडियन कंपनीज के केस में क्या होता है कि हमारे पास दो स्पेशल टैक्स रेट हैं, तो उस स्पेशल टैक्स रेट को ऑप्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए जो पहला होता है कि सेक्शन 115BAA जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है, सभी कंपनीज के लिए होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट है आपका 22% है, उस पर आपका मैंडेटरी सरचार्ज है 10% का, और फिर जैसा मैंने बताया कि टैक्स रेट प्लस सरचार्ज इनके ऊपर आपका एजुकेशन सेस लगेगा। और क्योंकि ये सभी कंपनियों पे लगता है एजुकेशन सेस, तो यानी कि जो कंपनियां स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर रही है ऑब्वियस सी बात है उन पे भी लगेगा। तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा आपका सेक्शन 115BAA के केस में वो हो जाएगा 25.17%। और ये टैक्स रेट ऑप्ट करने के लिए आपको फॉर्म कौन सा फाइल करना होता है, वो फाइल करना होता है फॉर्म 10IC। ऐसे ही बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कि उनके लिए जो सेक्शन होता है 115BAB, तो इसमें जो टैक्स रेट होता है 15%, फिर उसके ऊपर जो आप सरचार्ज लगाएंगे 10% का, और फिर एजुकेशन सेस आएगा आपका 4% का। तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट हुआ आपका वो हो जाएगा 17.16%। और इसके लिए जो फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है वो है 10ID। और इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार जब आपने ये स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर लिए 115BAA और 115BAB, तो एक बार आपने अगर ये ऑप्ट कर लिया तो फ्यूचर में आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ऑप्ट कर लिया फिर मैं 2 साल बाद सोचूंगा कि नहीं यार मेरे को तो वापस से जो जनरल टैक्स रेट है वही चाहिए। एक बार आपने ऑप्ट कर लिया मतलब ऑप्ट कर लिया। और इसमें क्या है कि जो फॉर्म होते हैं इसके 10IC और 10ID, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कंपनी है जो भी आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म भरना है, तो वो आपको ड्यू डेट से पहले भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस बहुत बार आप आईटीआर अपनी लेट फाइल करते हैं तो आप सोचेंगे कि ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने से पहले भर दूँ ना। जो ओरिजिनल ड्यू डेट है आपको उससे पहले, या फिर अगर गवर्नमेंट ने खुद से एक्सटेंड किया तो बात और है, लेकिन जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है उससे पहले आपको ये फॉर्म फाइल करने हैं, तभी आपको इन सेक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, वरना उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको उस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बारी आती है टैक्स रेट ऑन ब्लैक मनी की। देखिए जो ब्लैक मनी है वो क्या है, अगर आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइप की अगर कुछ किसी भी एक्टिविटीज से जो भी आप इनकम कमा रहे हैं, तो वो आपकी जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल अदर सेक्शंस में जाके टैक्स नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्लैब रेट है या फिर टैक्स रेट ऑन कंपनीज है, जैसे हमने देखा कि स्पेशल टैक्स रेट भी दिए हुए हैं आपको 115BAA में, या फिर कंपनीज जिनके 400 करोड़ से कम टर्नओवर है तो उन पे टैक्स रेट अलग है, 400 करोड़ से ऊपर वालों के लिए टैक्स रेट अलग है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सब जो आपका देख रहे थे टैक्स रेट वो सभी व्हाइट मनी पे थी। यानी कि अगर आप कुछ भी सही तरीके से काम कर रहे हैं लीगल तरीके से तो उस पे आप क्या टैक्स दे रहे थे। अब जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये है टैक्स रेट ऑन ब्लैक मनी, यानी कि आपने कुछ गलत काम किया, ब्लैक मनी कमाया, और उस पे आपको क्या टैक्स रेट देना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने सेक्शन यहाँ पे देखिए कि जो सेक्शन है वो कौन सा डील करता है इनकम टैक्स एक्ट का, तो वो डील करते हैं 115BBE 115BBE। इस सेक्शन में हमें दिया हुआ है कि क्या जो टैक्स रेट है वो हम पे लगेगा अगर हम कुछ गलत काम करके इनकम कमाते हैं, कोई ब्लैक मनी से, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप जो सपोर्ट करते हैं, या फिर हमने कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया, तो उस टाइप की इनकम से जो इनकम होती है तो उस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि आपका फ्लैट टैक्स लगता है, इसमें कोई स्लैब रेट वाला या फिर और कोई चीज़ नहीं कि कोई डिडक्शन वगैरह मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी कमाई, उसके लिए आपने 50 करोड़ खर्च किए, तो आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि मेरा नेट इनकम तो 50 करोड़ ही है तो मैं 50 करोड़ पे ही टैक्स दूंगा। आपको टैक्स पूरे 100 करोड़ पे ही देना है जो भी आपकी ब्लैक मनी है। और इस पे फ्लैट टैक्स लगता है 60% का, प्लस जो 60% आपकी जो आपका ये टैक्स है इसके ऊपर आपको 25% का सरचार्ज भी देना है, प्लस आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर केस में देना ही देना है। तो जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होगा ब्लैक मनी के केस में वो होगा 78%। तो मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी कमाया, तो उस केस में क्या है कि आपको 78 करोड़ रुपए
आपको मोदी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से वो पैसे कमाए हैं और वो आप गलत एक्टिविटी में ऑब्वियस सी बात है यूज करेंगे। आप अलकायदा को सपोर्ट कर सकते हैं, लश्कर इस्लाम, लश्कर तैयबा, इस टाइप की चीजों को, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ब्लैक मनी कमा रहा है वो देशभक्त तो होगा नहीं, कुछ गलत काम करने के लिए कमा रहा है। तो इस टाइप के लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए। तो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट ये सेक्शन लेके आई है। अब बारी आती है कि हमने जैसा कि ब्लैक मनी का टैक्स भी देख लिया और व्हाइट मनी में भी जो टैक्स लगता है कंपनीज पे, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सब पे देख लिया। अब बारी आती है कि फर्म है कोई, या एलएलपी है, या लोकल अथॉरिटी है जैसे कि एमसीडी टाइप हो गई। तो अब इन सब पे जो टैक्स रेट होता है वो क्या होता है? तो देखिए इन तीनों ही केसेस में सेम टैक्स रेट है कि इनके केस में कोई स्लैब रेट वगैरह नहीं होता या कोई लिमिट वैसी नहीं होती टर्नओवर टाइप। इनके केस में क्या होता है, फ्लैट 30% का टैक्स रेट लगता है। तो यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं या 50 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़, हर केस में जो आपका टैक्स रेट रहेगा वो 30% ही रहेगा। प्लस अगर आपकी टोटल इनकम यानी कि जो पांचों हेड की इनकम होती है वो मिला के अगर आपकी 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो उस केस में आप पे 12% का सरचार्ज भी लगेगा। और इसमें सिंगल सरचार्ज है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनीज के केस में 7%, 12% होता है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। इस केस में क्या है कि आपका सिंपल सरचार्ज है 12% का। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो मान लीजिए हर केस में लगना ही लगना है। इन तीनों ही फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी केस में क्या करना है, पहले आपको जितनी भी इनकम आ रही है, नेट इनकम, उस पर आपको 30% का टैक्स लगाना है। फिर उसके ऊपर टैक्स के ऊपर 12% सरचार्ज, फिर जो रेट आपका निकल के आए 33.6 आएगा, उसके ऊपर आपको 4% का आपका एजुकेशन सेस लगा देना है। अब बारी आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इन पे दो तरह से टैक्स रेट लगता है, एक होता है अंडर नॉर्मल प्रोविजन और एक होता है अंडर स्पेशल प्रोविजन। तो जो नॉर्मल प्रोविजन है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकम अप टू 10,000 रुपीज है तो उस केस में क्या है कि जो टैक्स रेट होगा वो 10% होगा आपका। लेकिन मान लीजिए कि 10,000 से ऊपर गया, लेकिन अप टू 20,000, मान लीजिए 15,000 है, तो उस केस में क्या होगा कि पहले 10,000 पे तो 10% लगेगा, लेकिन जो 10,000 से ऊपर यानी 10,001 रुपए से लेके जो 15,000 तक है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 15,000 है, उस केस में बता रहा हूँ, तो उस 5,000 पे 20% लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर 25,000 है, अगर 20% को एक्सीड करती है तो जो रेट है वो 30% हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा एसएससी है जो साल में 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके केस में क्या होगा कि पहले 10,000 पे 10%, फिर अगले 10,000 पे 20%, फिर जो रिमेनिंग 80,000 है उस पे आपका 30% का लग जाएगा। और जो एजुकेशन सेस है वो बता दूं इसमें भी लगेगा, हर जगह लगेगा, तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हर जगह लगाना है। अब बारी है स्पेशल टैक्स रेट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो नॉर्मल एक्ट में आप नॉर्मल जो प्रोविजन है उसमें आप टैक्स भरिए या फिर आप स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कीजिए। तो नॉर्मल प्रोविजन तो हमने ऊपर देख लिए, अब बारी आती है स्पेशल टैक्स रेट की। तो देखिए जैसे कंपनी के केस में क्या था कि 115 था, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक BAD, एक BAE। तो जो BAE है वो तो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, और जो BAD है वो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में आपका टैक्स रेट कम रहेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। तो जैसा BAA था उसके बेसिस पे आपका टैक्स रेट वैसा ही आपका BAD में है। आपका टैक्स रेट हो जाएगा 22%, सरचार्ज 10%, फिर सेस है आपका 4%, और जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट निकलेगा वो हो जाएगा 25.17%। तो आप अगर आपको जो BAA याद है तो आपको BAD भी याद हो जाएगा क्योंकि उसमें सेम ही है। और वैसे ही जैसे कि 115 BAB में था उसी तरीके से 115 BAE है। 115 BAB भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, 115 BAE भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बस डिफरेंस ये है कि आपका 115 BAB जो है वो कंपनीज के लिए है, और जो आपका 115 BAE है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। तो कॉपरेट जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं अगर ये 115 BAE ऑप्ट करती हैं तो उस केस में जो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 15% हो जाएगा,
सरचार्ज 10%, फिर एजुकेशन सेस 4% और आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17.16%। सेम जैसे कि 115 बी डबल ए और 115 बी ए बी में था, वैसे ही 115 बी ए डी और 115 बी ए ई के लिए आपको भी जो फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं वो ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले ही आपको फाइल करने पड़ते हैं, बशर्ते कि गवर्नमेंट आपकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दे। और इन दोनों केस में भी सिमिलर है, जैसे कि 115 बी डबल ए में हमने पढ़ा था कि एक बार जो अगर आपने स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर लिए तो फ्यूचर ईयर में जाकर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए देख समझ के ही इन सेक्शंस को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो फिर अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में जाके टैक्स भरना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये तो हो गए हमारे सारे टैक्स रेट। इसके अलावा जितनी भी इनकम आप कमा रहे हैं, आप चाहे एसएससी के डेफिनेशन में जैसे आप फॉल करते हैं, आप चाहे किसी भी टाइप के पर्सन हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, जो आपकी इनकम आ रही है, जो भी आपका टैक्स रेट है उस पे जो आपका टैक्स आ रहा है, उस टैक्स पे जो आपका सरचार्ज लगेगा और उस सरचार्ज के बाद सरचार्ज तो ऐसा है कि एप्लीकेबल अगर आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। लेकिन जो भी आपका मान लीजिए जो भी आपका टैक्स और सरचार्ज आ गया उसके बाद जो भी आपका टोटल अमाउंट आ रहा है उस पे 4% का एजुकेशन सेस मैंडेटरी है हर केस में, हर एसएससी में। चाहे आपकी व्हाइट की इनकम हो, ब्लैक की इनकम हो, आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं, आप 1,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, दैट डजेंट मैटर। आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही देना है 4% का। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी अभी ये एक तरह से वार्म अप वीडियो है कि आप लोगों का भी पूरा टैक्स रेट जो अपडेटेड है वो रिवाइज हो जाएगा। और इस वीडियो को जो सीए फाइनल या फिर सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यही टैक्स रेट आने वाले इस साल में जो भी आपके एग्जाम होंगे 2026 में, मई दिसंबर, आपका मई जनवरी या फिर आप सितंबर में भी, अब तो सीए का एग्जाम हो गया वो, या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के जो जून या दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ एक बार आपका क्या होगा कि टैक्स रेट वगैरह अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और इसके बाद जो भी आपका बाकी वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस जो कि अभी मई और जून एग्जाम के लिए हैं, वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।